ऋतं पिबन्तो सुकृतस्य लोके गुहां प्रविष्टौ परमे परार्थे छाया तपौ ब्रह्मविदो वदन्ति पंचाग्नयो ये चात्री नाचिकेताः ऋतं पिबन्तौ सुकृतस्य लोके सुकृतस्य लोके गुहां प्रविष्टौ परमे परार्धे छाया आतपौ ब्रह्मविदा वदन्ति पंचाग्नयाः ये चात्री नाचिकेताः या सेतुरिजाना नामक्षरं ब्रह्म यत् परम् अभयं तितिशतां पारम् नाचिकेतं शकेमहि या सेतु ईजानानाम् अक्षरं ब्रह्म यत् परम् अभयं तितिशतां पारम नाचिकेतं शकेमहि। कहते हैं ऋतं पिबन्तो सुकृतस्य लोके लोके सुकृतस्य पिबन्तो ऋतं। लोक में सुकृतस्य पिबन्तो सुकृतों का पान करते हुए पुण्यों का फल भोगते हुए पुण्यों का फल भोगते हुए ऋतम ऋत यानी यथार्थ ज्ञान को गुहाम प्रविष्टो गुहा में प्रविष्ट बुद्धि में जो प्रविष्ट रहने वाले परमे परार्धे परमे श्रेष्ठ परार्धे हृदय प्रदेश में छाया आतपो छाया और धूप के समान ब्रह्मविदाः वदन्ति पंचाग्न्याः। ब्रह्म ज्ञानी कहते हैं पंचाग्न्या पांच अग्नियां जो पांच अग्नियां सेवन करने वाले गृहस्थ कर्मकांडी जो हैं ये चात्री नाचिकेताः और तीन जो स्वर्ग साधक अग्नियां हैं जो ज्ञान अग्नि का सेवन करने वाले जो ज्ञान कांडी जो ज्ञानी
कहने का अभिप्राय यह है कि यमाचार्य के द्वारा कर्म कांड और ज्ञान कांड के भेद और ज्ञान कांड के स्वरूप का वर्णन ब्रह्मवेत्ता लोग कहते हैं कि पंचाग्नि जो 5 यज्ञों को करने वाले हैं, पंचाग्नि को जो तपने वाले हैं, ऐसे जो कर्मकांडी हैं उन कर्मकांडियों तथा त्रिनाचिकेता अर्थात यमाचार्य ने जिन 3 नाचिकेता अग्नियों का उपदेश दिया है, जो नचिकेता को त्रिनचिकेता अग्नि का उपदेश दिया, स्वर्ग साधक अग्नि और उस स्वर्ग साधक अग्नि का नचिकेता के नाम पर ही आगे के लिए रख दिया नाम कि ये अग्नियां तुम्हारे नाम से ही प्रसिद्ध होंगी। उनका जो सेवन करने वाले हैं ज्ञान कांड वाले, उन ज्ञान कांडियों में और कर्म कांडियों में छाया और आतप का सा अंतर है। छाया और आतप कहने का मतलब जो केवल बाह्य यज्ञों में लगा हुआ है, कर्म कांड में लगा हुआ है, केवल जो कर्म कांड में लगा हुआ है वह मानो की छाया में लगा हुआ है, यानी केवल यज्ञ याग में ही लगा है, तो समझ लो कि केवल नश्वर फलों को प्राप्त करने वाले कर्मों में लगा है। ऐसा व्यक्ति केवल छाया में लगा है। और त्रिनचिकेता अग्नियों का ही वास्तविक में जो सेवन करना है, यानी जो प्रकाश का सेवन करना है, ये आतप जैसा है। ये दोनों अपने अपने दृष्टिकोण से रित का पान करते हैं। रित जो सत्य है उसका पान करते हैं। यानी एब्सोल्यूट ट्रुथ जिसे कहते हैं, जिस तत्व को समझाने के लिए, यथार्थ जो है ज्ञान को समझने के लिए नचिकेता को यमाचार्य उपदेश दे रहे थे। उस रेत का पान करने वाले यथार्थ तत्व को जो समझना है, उसे समझने वाले ये कर्म कांडी भी कहते हैं कि हम कर्म कांड केवल बाह्य यज्ञों के द्वारा उसे समझेंगे, और ज्ञानी कहते हैं हम ज्ञान के द्वारा उससे समझेंगे।
ये दोनों ही परम श्रेष्ठ बुद्धि रूपी गुहा में प्रविष्ट हैं और इनमें छाया और आतप सा भेद है, समझ लो। वैदिक साहित्य में ऋत और सत्य ये दो शब्द पाए जाते हैं। ऋतम सत्यं च भीता तपसो अध्यायत। तपोमय ब्रह्म से ऋत तथा सत्य, तपोमय ब्रह्म से ऋत और सत्य प्रकट हुए। ऋत हो गया कि निरपेक्ष सत्य और सत्य हो गया सापेक्ष सत्य। एक निरपेक्ष है, उसको किसी के अपेक्षा नहीं। एक सापेक्ष है, उससे अपेक्षा है। एब्सोल्यूट ट्रुथ और रिलेटिव ट्रुथ। अब जो सत्य है सापेक्ष होने के कारण परिस्थिति के अनुसार वो बदल सकता है, चेंज हो सकता है। लेकिन जो रित है निरपेक्ष, वो किसी भी परिस्थिति के अनुसार, किसी परिस्थिति पर ही आश्रित नहीं है, तो परिस्थिति के अनुसार बदलेगा कैसे। अर्थात किसी भी परिस्थिति में वो बदल नहीं सकता है। परंतु सापेक्ष जो है किसी की अपेक्षा पर स्थित है, परिस्थिति में है, वो तो किसी भी परिस्थिति में बदल सकता है। अब कहते हैं या सेतु ई जाना नाम, जो सेतु है पुल मानते हैं, जो जिस प्रकार से नदी पार करने के लिए पुल है, इस भव सागर से पार होने के लिए जो पुल मानते हैं ईजाना नाम, ईजान यज्ञ करने, यज्ञ यज्ञ करते हैं कि यज्ञों से हम इस संसार सागर से पार होंगे। और दूसरे अक्षरम ब्रह्म यत्, दूसरे हैं जो अक्षरम ब्रह्म यत्, अक्षर ब्रह्म को मानने वाले, यानी परम अभयम तिथि शताम, सबसे श्रेष्ठ अक्षर ब्रह्म, अभयम जो अभय, भय से रहित, निर्भय, तिथिर शताम, तैर कर पार जाने की कामना करने वाले, पारम नचिकेतम शके मही, नचिकेता अग्नि को
सके, समर्थ हो, धारण करें, यानी जो लोग यज्ञ याग में लगे हुए हैं और बाहरी यज्ञों से ही केवल भव सागर से पार तर कर जाना चाहते हैं, वो लोग अभय भय से रहित जो पद है, परम पद पर ब्रह्म, उसको केवल जो है यज्ञों यागों के द्वारा ही प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन वो नहीं जानते कि वास्तविक जो भव सागर से पार होने के लिए, तरने के लिए पुल कर्म कांड नहीं है, यानी केवल यज्ञ याग नहीं है। तो कहते हैं फिर वास्तविक पुल क्या है कि जिससे भव सागर से पार जा सकता है? तो कहते हैं ज्ञान कांड है। नचिकेता को जिन अग्नियों का उपदेश दिया वो ज्ञान कांड के द्वारा हम जो है भव सागर से पार हो सकते हैं। उस ज्ञान कांड को हम प्राप्त कर सकें, वास्तविक में उसे प्राप्त करने के लिए प्रयास करना चाहिए, लक्ष्य में रखना चाहिए यज्ञ याग, केवल यज्ञ याग भव सागर से पार होने के लिए वो सेतु की भांति नहीं है। यज्ञ याग पूर्वक अभय परम ब्रह्म पर पद को, यानी ज्ञान कांड को ही जो है, नचिकेता अग्नि को ही वास्तविक जो है सेतु समझना चाहिए इस भव सागर से पार होने के लिए, और इस प्रकार से जिज्ञासा करनी चाहिए कि उससे हम प्राप्त कर सकें। ओम तत्सत, ओम तत्सत, इतना ही रख